अभय सिंह को तो जब नींद आती है और आंख खुलती है तो अजय सिंह दिखते हैं। ये तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी देखा है। मैं तो आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो आरोप उनने लगाए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो 18 में पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे उस कागज पर जिस पे चौटाला साहब के हस्ताक्षर भी बाद में कराए गए। तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अगर इतना दम रखते हैं कि किसी पार्टी के नेता को उस पार्टी में ना होकर भी पार्टी से भगा दे, तो फिर तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कद की तुलना शायद मैं इनेलो के किसी भी पदाधिकारी से कभी ना करूं, और आज हमें करने की जरूरत भी नहीं है। हमारा लक्ष्य सत्ता में बैठी बीजेपी से हरियाणा को निजात दिलाने का है, और उस लड़ाई में एक एक कार्यकर्ता मेहनत करके अगले 4 साल काम भी करेगा और फतेह भी हासिल करेगा। अगले 20 दिन पार्टी संगठन की गतिविधि को बढ़ाया जाए और 7 दिसंबर को ऐतिहासिक संख्या में जुलाना जींद की जो पावन धरा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चिन्हित करी है, जो 152D के ऊपर रैली का मैदान हम बनाने जा रहे हैं, ऐतिहासिक संख्या में वहाँ लोग पहुंचकर पार्टी के 8वें स्थापना दिवस को बनाने का काम करें। बिहार में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार वोट चोरी की बात कर रही है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर स्थापित होता है। जो डाटा आप जैसे प्रेस के साथियों ने दिया है, जहां पर जो 1/8 विपक्ष को सीटें मिली, पोस्टल बैलेट्स में विपरीत परिणाम सारी सीटों पर आए हैं, तो एक स्टडी का विषय तो बनता है। वहीं विपक्ष के वोट प्रपोर्शन में तो 1% की गिरावट, सत्ता पक्ष का 3.25% की बढ़ावट, मगर इंडिपेंडेंट्स को 6% मिलना, विपक्ष के वोट शेयर का तो बढ़ना है। उसके बावजूद इतने बड़े नंबर्स में सीट में चेंजेस आए हैं, ये अपने आप एक स्टडी का विषय है। हमारे भी लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मैं ज़रूर नीतीश कुमार जी को बधाई देने का काम करूंगा। शायद वो इस देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ भी लेंगे और भविष्य में बिहार को सुनहरे तरीके से आगे बढ़ाने का भी काम। सर राजनीतिक परिवारों में फूट का फायदा बीजेपी ले जाती है। महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा में भी ऐसा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि इसको किसका फायदा मिलता है, ये तो जनता ने तय करना है, और जनता ने अपने मैंडेट को निरंतर हर प्रदेश में अलग तरीके से मत के माध्यम से करा भी है। राजनीतिक तौर पर बहुत से परिवार शायद कांग्रेस के शासन के दौरान भी अलग हुए, और उसमें जिसने जनता का सहयोग किया और जनता के बीच में रहा, जनता ने उसको जीवित रखा। और ये तो कोई एक प्रदेश की बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश के शायद तमाम हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के अंदर, या जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ जनता के मत से फैसला होता है कि किसको ताकत देनी है। और एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर ये कहना कि वो फ़ायदा ले जाती है, ये बहुत इनकरेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं जनता की सेवा करने के लिए, और जनता का साथ मिलेगा तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा की राजधानी को लेकर अभी मीटिंग हुई है, हरियाणा ने अपना हक जताया, लेकिन बात नहीं बन रही है। बार बार मांगा जाता है कि चंडीगढ़ में हमें हिस्सा प्रॉपर दिया जाए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हिस्सा मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री की नाकामी है कि वो जो नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी उसके अंदर हरियाणा का दावा पूरी तौर पर नहीं रख पाए। पंजाब के मुख्यमंत्री तो सटीक तौर पे कहा ना SYL देंगे, ना राजधानी, ना यूनिवर्सिटी। ये तो कमजोरी है मुख्यमंत्री की। जब केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, फिर भी फैसला नहीं करवा पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद SYL के ऊपर मीटिंग नहीं करवा पा रहे यूनियन गवर्नमेंट के साथ। इससे कमज़ोर मुख्यमंत्री क्या होगा।
कमल। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो अभियान चला रखा है वोट चोरो गद्दी छोड़ो, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वोट वाकई में चोरी हुए हैं या फिर ढकोसले कर रहे हैं? वोट चोरी सबसे पहले किसने की है ये कांग्रेसियों से पूछो। मैं तो आपको 2014 का उदाहरण दे सकता हूँ, राई सीट का, जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी थे इंद्रजीत दहिया, हमारे चुनाव चिन्ह पर थे, और जय तीरथ दहिया कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर थे। 3 वोटों से इंद्रजीत दहिया को चुनाव हराया गया। 4.5 साल हमने इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से बैटल लड़ा और वो लड़ाई जीती, और जब जय तीरथ दहिया की सदस्यता गई तो चोर आज चोरी पकड़वाने के लिए औरों को चोर कह रहे, इससे बड़ा चोर कौन होगा। मनोज। आज प्रदेश के अंदर एक परिस्थिति जरूर कांग्रेस ने उजागर करी है, जहां जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं उन लोगों के भी तस्वीरें लगाकर 20-20 वोट प्रदेश में बनाए गए हैं। जहां हाउस नंबर एग्जिस्ट नहीं करते वहां 80-80 वोट एक घर के एड्रेस पर नकली हाउस एड्रेस दिखाकर डाले गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा रेज करता है इलेक्शन कमीशन पर, और इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम इस पे इंक्वायरी नहीं करेंगे जब तक एफिडेविट नहीं आता, ये एक स्वतंत्रता का जो अधिकार उनको मिला है उस पर भी क्वेश्चन मार्क बनाता है। इलेक्शन कमीशन को आज श्वेत पत्र एक एक विपक्ष के आरोप पर लाना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर को इन चीजों से भागना नहीं चाहिए। भूषण जी 7 तारीख को जेजेपी स्थापना दिवस मना रही है, तो कैसी तैयारियां हैं? कोई बड़ी ज्वाइनिंग? बैठकें शुरू हो चुकी और बैठकों के अंदर जिला प्रभारी भी और जो 30 हल्के हमने चिन्हित करे हैं उनके प्रभारी भी, सभी लोग एक एक गांव एक एक वार्ड में जाकर न्योता भी निमंत्रण भी देंगे। और मैं ये मानता हूँ कि पार्टी स्थापना दिवस का ऐतिहासिक स्वरूप हरियाणा के अगर प्रत्येक छोर से मैं लाइन मारूं तो दिल जुलाना बनता है, उस पे 7 तारीख को बनाने का काम है। भूषण जी, प्रोफेसर संपत सिंह ने 16 साल बाद में इनेलो में गए हैं, कह रहे हैं कि मेरी घर वापसी हुई है। सारी पार्टियों में घूमने के बाद 16 साल बाद घर वापसी को मैं तो चौटाला साहब का वो इंटरव्यू जरूर देखा हुआ है मेरा, जब वो छोड़ के गए थे तो चौटाला साहब ने कहा था शुभकामनाएं। आज वो जहाँ गए हैं शुभकामनाएं। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, राजनीतिक तौर पर जो कदम उनने 16 साल पहले उठाया था, अगर शायद वो कदम ना उठता तो आज इनेलो को ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन अभय सिंह उसका कारण कहें कि आपके पिताजी अजय सिंह को बताते हैं। अभय सिंह को तो जब नींद आती है और आँख खुलती है तो अजय सिंह दिखते हैं, ये तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी देखा है। मैं तो आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो आरोप उनने लगाए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर, उनसे तथ्य पूछने का काम करो कि 9 में जब प्रोफेसर संपत सिंह छोड़ के गए, क्या उसके बाद कैलाशो सैनी, सुशील इंदौरा, बहादुर सिंह, ML रंगा, जो मंत्री MP लेवल के लोग थे, क्या वो छोड़कर नहीं गए थे? क्या उनको भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भगाया था? और उनने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जो आज इनका प्रदेश अध्यक्ष है वो भी डॉक्टर साहब की वजह से छोड़ के गया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो 18 में पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे उस कागज पर जिस पे चौटाला साहब के हस्ताक्षर भी बाद में कराए गए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक अरोड़ा के साथ शायद माजरा बैठा था, नहीं बैठा था? बैठा था ना? तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अगर इतना दम रखते हैं कि किसी पार्टी के नेता को उस पार्टी में ना होकर भी पार्टी से भगा दे, तो फिर तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कद की तुलना शायद मैं इनेलो के किसी भी पदाधिकारी से कभी ना करूं। और आज हमें करने की जरूरत भी नहीं है। हमारा लक्ष्य सत्ता में बैठी बीजेपी से हरियाणा को निजात दिलाने का है और उस लड़ाई में एक एक कार्यकर्ता मेहनत करके अगले 4 साल काम भी करेगा और फतेह भी हासिल करेगा। जनस्वराज की 0 आती है तो कंपेयर करते हुए आपकी भी नई पार्टी थी, आप 10 ले गए थे, तो बड़ा कंपेयर के बाद में 0 पे आ गए। सर्वेश जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैं एक चीज बोल सकता हूँ
कि इस इलेक्शन में जितनी मेहनत, जिस लगन के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मगर जब जनमत पोलराइज होता है और जब जनमत एक डायरेक्शन में चलने लग जाता है तो रिजल्ट ऐसे आते हैं। मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि वो अपनी इस मेहनत को जारी रखेंगे। लड़ाके हैं, उनने इस देश की राजनीतिक परिवर्तन में बहुत कदम उठाए हैं। इस देश के अंदर कई प्रदेशों में राजनीतिक तौर पर उनने बदलाव लाने का काम किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं, हौसला नहीं छोड़ना, लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। हम भी तो 0 से उठकर 10 पे गए, फिर 0 पे आए, फिर क्या पता 45 क्रॉस करके प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये तो संघर्ष की लड़ाई है। बीजेपी आज देश के अधिकतम राज्यों में गठबंधन से या खुद की सरकारें चला रही है। एक दौर था जब बीजेपी भी तो 2 सांसदों पे आकर रुक गई थी, मगर उनके नेताओं ने क्या संघर्ष करना छोड़ा? क्या रुके? और आज भी ये मैं मानता हूँ कि अगर कार्यकर्ता के अंदर हौसला रहेगा, कार्यकर्ता लगन मेहनत के साथ काम करेगा, तो कोई भी संगठनों को कमजोर या तोड़ नहीं सकता। तो समय राजनीतिक में किसका कब आ जाए, कब जनमत मजबूती से उसके साथ जुड़ जाए, उस पर निर्भर करता है। सर, जनता ने विश्वास नहीं जताया 10 से 0 पे, 0 से दोबारा 45 में पहुंचने के लिए क्या रणनीति है? जनता ने विश्वास ये भी तो जताया था कि प्रदेश में 16% जनमत दिया था। तो जनता के हाथ में है और जनता के आगे ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो कभी शीश ना झुकाए। आगे की 4 साल की रणनीति क्या रहेगी जिससे नीति आप सबको न्योता देता हूँ, प्रेस के साथियों को जुलाना पहुंचो। 7 तारीख को पार्टी की रणनीति भी और पार्टी की ताकत भी जुलाना की दरा पर आपको दिखेगी। जितेंद्र जी के बारे में क्या कहेंगे? पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हमारे पुराने कैंडिडेट रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कई लोगों को भ्रमित किया गया था पिछले 4 वर्ष पहले आंदोलन के दौरान और उसके बाद, और वो जो घटनाक्रम रहे हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं। जितेंद्र एक है जो चुनाव लड़ा था, पर बहुत से ऐसे साथी हैं जो फील्ड में काम करते थे। उन सबको हम वापस लाने का काम करें।